हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। डियर मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए डियर शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न बड़ा शानदार है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाले 1.1 में नई एनसीईआरटी बुक प्रश्न वाली 4, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बड़ा ही शानदार प्रश्न, रॉकेट स्टार में इसको फटाक के उड़ाते हैं। चलिए तो डियर आज का प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है सर। एलसीएम जो है 306 और 657 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि हमने पूरा लगातार पढ़ दिया। आपको समझना ये है कि जैसे आपके पास दो संख्या है, 306 है और 657 है, इसका एचसीएफ दे रखा है कितना? 9 दे रखा है, राइट। और जो ये वही संख्या 306 और 657 है, इसका आप क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम, राइट। जो यहाँ 306 है, यहाँ पे 306 और 657 यानी कि 2 बार लिखा है। आपको समझना होगा यहाँ पे कि इसका एचसीएफ 9 है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, राइट। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं डियर, इस तरीके के जब भी आपको प्रश्न मिले, आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है सर? तो फॉर्मूला है, बता देते हैं, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या, यहां पे लिख देते हैं और फ्रेश लगेगा। पहली संख्या गुने में, रुकिए इसको इस तरीके से ना ऐसे लिख देते हैं, यहां पे पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या इक्वल टू बराबर होता है एचसीएफ गुना में एलसीएम, राइट। तो इस तरीके के जब भी प्रश्न आएगा डियर, तो इसके लिए हमारा एक ही फॉर्मूला है, जिसमें से आप इसमें रखेंगे तो सारे के सारे मान हमारा निकल जाएंगे। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब आपके पास दो संख्या हो और साथ में या तो कोई एचसीएफ देगा तो आपसे एलसीएम पूछ लेगा, दो संख्या के साथ में आपको एलसीएम देगा तो एचसीएफ पूछ लेगा, या तो फिर कभी ऐसा कर सकता है कि आपका एलसीएम और एचसीएफ दे देगा और किन्हीं में से दोनों में से कोई एक संख्या देगा तो दूसरी संख्या पूछ लेगा या पहली संख्या पूछ लेगा। इस तरीके से घुमा घुमा के कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो उसके लिए तो हमारा फॉर्मूला क्या है? जिंदाबाद है, राइट। चलिए तो फॉर्मूला हमारे पास हो चुका है, सबको फीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है, तो चलिए रख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 306 हो गया, ठीक है सर। गुना में दूसरी संख्या क्या है? तो आप कहेंगे कि सर 657 हो जाता है, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास एचसीएफ कितना है? आप बोलेंगे कि सर 9 है ना। चलिए यहाँ पे क्या रख देते हैं? 9। चलिए सर हमने 9 रख दिया। उसके बाद गुने में क्या कर लेते हैं? एलसीएम, ये हो गया, ठीक है सर। एक बार फिर लिख लेंगे तो और बेटर लगेगा, क्यों? देखते जाइए। 306 है और इसको गुना करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप गुना नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये कट जाएगा आगे चल के, देखते चलिए। 657 हो गया सर, ठीक है। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो 9LCM बनेगा ना, एकदम बनेगा। रफ्ची के स्टाइल में मजा नहीं आया, फिर भी नहीं कहना, फिर से कहना या फिर कहना, चाहे जो भी बोलना। चलिए प्रश्न पे ध्यान देते हैं। शब्दों में क्या रखा है डियर, भावनाओं को समझना होता है ना। तो एलसीएम को जब बाहर निकालेंगे, एलसीएम बराबर हो गया, ये चला जाएगा ऊपर 306 मल्टीपल में हमारे पास कितना है? 657 बट्टे में क्या कर लेंगे? 9। चलिए अब इसको काट लेते हैं। या तो आप चाहे तो इसको गुना करके भी काट सकते हैं, या तो फिर आप बिना गुना किए भी काट सकते हैं। ऐसे हमारे लिए आसान हो जाता है, इजी लगता है। देखिए आप काटते हैं यहाँ पे, या तो आप इसको काटेंगे या तो फिर इसको काटेंगे। किसी दोनों को भी काटेंगे, दोनों आपको कट जाएगा, लेकिन दोनों में से किसी एक को काटना है, राइट। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे 9 3 27 हो गया सर, ठीक है। कितना निकल रहा है हमारे पास? 3 निकल रहा है। डालेंगे यहाँ पे 36 हो जाएगा, 9 चौका 36, ठीक है सर। तो हमारा एलसीएम कितना आया? अभी नहीं आया हुआ है, अब गुना करना पड़ेगा इसको इसके साथ में। तो यहाँ पे स्पेस की थोड़ा सा कमी मुझे लग रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे तो और ज्यादा बेटर लगेगा। तो चलिए सर यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम बराबर में क्या क्या हमारे पास है। आप देखेंगे 657 गुने में 34 है, 34। आप कहेंगे सर ये पहले था, आप इसको ऐसा कर दिए, बहुत बड़ा ये तो गुना लग रहा है। नहीं डियर, ऐसा बात नहीं है। इसको चाहे आप इधर रख के गुना करें या तो फिर इधर रख के गुना करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा करने से क्या होता है डियर कि आपको गुना करने में आसान हो जाता है। देखिए किस तरीके से 4 7 28 का 8 लिख सकते हैं, ठीक है सर। हाथ में कैरी बचा 2, ठीक है। 4 5 20 2
22 कैरी बचता है 2, ठीक है सर। फिर 4 छक 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर 3 सते 21 के 1 कैरी बचता है 2, 3 पचे 15 और 2 17 के 7 हो गया, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे, कैरी 1 बचा हुआ है, फिर 3 छक 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19। चलिए सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 6 7 13 के 3 हो गया, कैरी बचा 1, फिर 9 2 11 हो गया, 11 और 1 12 के 2 हो गया, ठीक है सर। फिर 1 1 2 हो गया, यानी कि कितना आया, 22 33 8, यानी कि ये हो गया आपका फाइनली एलसीएम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम बराबर में 22 33 8, ये कितना हो गया हमारा, मतलब क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। तो डियर आशा करते हैं कि प्रश्न जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लगा, और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे, है ना। और इसका कंप्लीट नोट आप चाहेंगे तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है। चलिए तो आज हम लोग इस क्लास को यहाँ पे इंड अप रखते हैं। क्लास छोटा सा था, मिलेंगे कल नए कंटेंट के साथ में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।